हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। इसके पहले के दो वीडियो थे तब नाम मैंने चैनल का चेंज किया। लास्ट वीडियो से पहले मैं अपलोड कर रहा था वीडियो और उससे पहले मुझे लगा फिल्मी नॉलेज थोड़ा सा साउंड करता है कि ऑफकोर्स हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं, बट ये फिल्मी बातें नहीं होती, बहुत ओरिजिनल बातें होती हैं, बहुत करेक्ट बातें होती हैं। तो फिल्मी नॉलेज साउंड कर रहा था फिल्मी बातें हैं, ये फिल्मों की बातें हैं बट फिल्मी बातें नहीं हैं। तो पता नहीं, मुझे साउंड सही नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने नाम चेंज ये लिया, फिल्म एजुकेशन एंड और नॉलेज रखा है। तो ये तीसरा वीडियो है और फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर ड्रीम हमारी जो सीरीज़ है उसका दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो देखिए, और मैं चाहूँगा हमारे चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है वो भी देखें। आप समझ पाएंगे चैनल का मोटिव क्या है बनाने का, बाकी सारी चीज़ें। और जो ऑलरेडी पहले दोनों वीडियो देख चुके हैं उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी मैंने बोला था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश की होगी। जो भी मैंने बोला है वो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, प्रिपरेशन। अगर आपको एक्टर बनना है तो अब आपको क्या करना है जिससे आप एक्टिंग को बेहतर कर सकें, आप डायरेक्शन एक बेहतर डायरेक्टर बन सकें, आप एक बेहतर राइटर बन सकें। तो जो अपकमिंग टैलेंटेड हैं, जो फ्रेशर हैं या जो इंडस्ट्री में आ चुके हैं और चीज़ें उनके हिसाब से वर्कआउट नहीं करती हैं, कभी करती हैं कभी नहीं करती हैं, वो सभी इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार कहा था कि जब मेरा फॉर्म ख़राब होता है, जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं तो मैं बेसिक्स में चला जाता हूँ। और ये एक्चुअली हर किसी के साथ होता है, जब चाहे वो आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, इनिशियल स्टेज पे बहुत ध्यान देते हैं हम, ब्रेक कब लगाना है, क्या करना है। फिर जब आदत हो जाती है हमको और हमको ऐसा लगता है हमको आ गया है, तो फिर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमको ऐसा लगता है इट्स लाइक ए कैट वॉक, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार हम गलती कर जाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, तो सेम चीज़ होती है। तो जब भी अगर आपके साथ, अगर आप इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखिए, आपको 100% कुछ बेनिफिट ज़रूर होंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ तो सभी को करनी है, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो या एडिटर या कैमरामैन, कोई भी ट्राई कर सकता है। हमने जब हम बचपन में हम ऐसे लिखते थे, ऐसे निबंध लिखने को हमें दिया जाता था। गाय के ऊपर हमने निबंध लिखे हैं, गाय और माँ बाप एंड ऑल्सो हमने हमारे हीरोज़, इन सभी के ऊपर एसेस लिखे हैं। हमको एसेस के बारे में अच्छे से पता है। अब आपका पहला काम यही है, आपको अपने ऊपर एसे लिखना है और बहुत सीरियसली लिखना है। इट्स नॉट लाइक फन, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाए हैं तो आप बाकियों को कैसे समझाएंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पसंद क्या है, आपको नापसंद क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज का एक मतलब है, वो भी मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है, जब आप अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे, आप अपनी वीकनेस को पहचानेंगे, तो आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। जो आपकी वीकनेस है उसको किस तरह से और बेटर किया जाए, या जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उनको और कैसे शार्प किया जाए, वो सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। आपको अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है आपकी, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है इंडस्ट्री में। अगर मैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर इंडस्ट्री को काउंट करूँ तो लाखों एक्टर हैं, लाखों डायरेक्टर हैं, लाखों राइटर हैं, बहुत लोग हैं। आप आकर क्या नया देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वही करेंगे जो बाकी कर रहे हैं तो फिर लोग आपको एंटरटेन क्यों करेंगे, क्योंकि बाकी तो हैं उनके पास जो कर रहे हैं, तो फिर आपको एंटरटेन क्यों करेंगे। आपके अंदर आपको अपना एक्सपेक्टेड ढूंढना है, वो तभी मिलेगा जब आप अपने आप को समझेंगे।
अपना छोटी से लेके बड़ी चीज़, आपके ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपको गुस्सा क्यों आता है, आप इमोशनल कब होते हैं, क्या रीजंस रहते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो वो समझने के लिए आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे लिखना ज़रूरी है। जब आप और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई प्लस पॉइंट नहीं है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हम सभी ह्यूमन हैं, हम सभी इंसान हैं, बट उसके बावजूद हम सब इंडिविजुअल डिफरेंट हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं। तो आप लोगों से अलग कैसे हैं, आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, और हर किसी के अंदर एक स्पेशल पावर ज़रूर होता है, एक स्पेशल थिंग, एक स्पेशल चीज़ ज़रूर होती है जो उसको बाकियों से अलग बनाती है। तो आपको वो ढूंढनी है, उसको डेवलप करना है। स्पेशली इन एंटरटेनमेंट फील्ड के हिसाब से आपको सोचना है, अलग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। तो अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, तो फिर वर्कआउट नहीं होती है चीज़ें, या होती हैं तो फिर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट या छोटे मोटे डायरेक्टर बन के रह जाते हैं, एक छोटे मोटे राइटर बन के रह जाते हैं, अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाते, एक नॉर्मल लाइफ कोई आप जी पाते हैं। तो बेटर ये है कि आप इस चीज़ को समझें और अपने आप को समझें। उसका रीज़न है, मैं किसी कंट्रोवर्शियल या उस तरह की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर आप लोग अगर मीडिया और रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो लोग बोलते हैं पंकज त्रिपाठी को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और नवाजुद्दीन को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका कहना ये है कि ये एक जैसी एक्टिंग करते हैं, इनको कोई भी रोल दे तो एक जैसा ही परफॉर्म कर देंगे, एक जैसी डायलॉग डिलीवरी रहेगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी और पंकज त्रिपाठी की भी। तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस उसका मकसद, इस बात को मैंने क्यों निकाला है वो बताता हूँ। अगर वो सेम एक्टिंग कर भी रहे हैं तो वो कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर रहे हैं। उनका जो एक स्टाइल है वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं उस स्टाइल को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब भले आप नवाजुद्दीन का एक स्टाइल है, पंकज त्रिपाठी का एक स्टाइल है, वो आपको भी क्रिएट करना है और आपको मेक श्योर करना है उस स्टाइल को, उस चीज़ को आप अपडेट करते रहें वक्त के साथ साथ। चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। बहुत से एक्टर हैं चेंजेस ना होने की वजह से एक तरह का ही एक्टिंग करते हैं, तो लोग बिगनिंग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, फेम भी मिलता है क्योंकि वो नया कुछ लेके आते हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो आपको अपनी यूनिकनेस को निकालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स के साथ भी सेम चीज़ है। अब हर किसी का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक फिल्म मेकिंग है, अपनी एक इंडस्ट्री है। आप अनुराग कश्यप की बात करेंगे तो वो एक अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, सूरज बड़जात्या जी की बात करेंगे तो वो एक अलग तरह की फिल्में बनाते हैं। उन्होंने अपना एक स्टाइल डेवलप किया है। इस तरह से आपको अपने स्टाइल डेवलप करने पड़ेंगे। तो जब आप अपने ऊपर ऐसे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपके माइनस पॉइंट कहाँ पर हैं, आप वीक किस में हैं, आप जिस चीज़ पे वीक हैं उस पर और मेहनत कर सकते हैं। और आपको अपने आप से एक सवाल करना है ऐसे लिखने के बाद कि मेरे अंदर एक्स फैक्टर क्यों है, मुझे इंडस्ट्री क्यों एक्सेप्ट करेगी। चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना है आपको, ठीक है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, एक्टर्स के लिए एक एक्सरसाइज है कॉपी करना। आप किसी को भी कॉपी कीजिए, कॉपी करने की आदत डालिए। और वो ऐसे नहीं है तुरंत देखा वीडियो और कॉपी कर दिया, नहीं। फॉर एग्जांपल आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कॉपी कीजिए, तो कॉपी करने का मतलब है बहुत डिटेल स्टडी कीजिए, वो चलते किस तरह के हैं, उसके नोट बनाइए, उनके पॉइंटर्स बनाइए, उनकी वॉक किस तरह से होती है, उनके पैर किस तरह से मूव करते हैं, जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो उनके हाथ का मूवमेंट किस तरह से होता है, उनके कुछ न्यूएंसेस होते हैं। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सर पर कोई बाल आए फोरहेड पर, तो मैं उसको ठीक करता रहता हूँ, ये मेरा है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है, आपका भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो वो सब नोट कीजिए और ये नोट कीजिए। और फिर उसमें से एक एक चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए हैं तो एक एक चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक्टिंग है, आपने एक्टिंग का काम किया हुआ है, अच्छा आपको नॉलेज है, तो आप जल्दी गेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो फिर एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। एक दिन सिर्फ उनके पैरों के मूवमेंट को कॉपी करने की कोशिश कीजिए, एक दिन उनके हाथ के मूवमेंट्स को कॉपी करने की दीजिए, एक दिन उनके हेड मूवमेंट को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। मैंने एग्जांपल लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा को भी कॉपी कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। बट उनको कॉपी करने का मतलब है कि आपको
एक्चुअल पर्सन में और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, सिर्फ लुक का फ़र्क है, बॉडी से बाकी चीज़ों से आप सेम लगे। तो ये सोच कर करना है। अब इसके एक्सरसाइज का मकसद क्या है वो भी समझ लीजिए। एक्टिंग का मतलब ही होता है अडॉप्टेशन। आप जो सामने वाला कर रहा है उसको अडॉप्ट करना ही एक्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आज के एरा का सबसे बड़ा एक्टर अगर मैं किसी को मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, रणवीर सिंह। अब आप रणवीर सिंह की रामलीला देखिए, उन्होंने गुजराती लड़के का प्ले किया है रोल, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लेकर आना बहुत मुश्किल होता है हर एक्टर के लिए, तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बॉडी लैंग्वेज चेंज करना, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को कॉपी करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी आप ले आएंगे। तो रणवीर सिंह का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। उनका एक्सेंट देखिए आप, गुजराती एक्सेंट मिलेगा आपको, बाजीराव मस्तानी में अलग एक्सेंट मिलेगा, तो पद्मावत में अलग मिलेगा, तो क्योंकि उन्होंने उस तरह से रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, मेंटेन किया है। तो उस तरह से बहुत एक एक्टर के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों को फॉलो करना, इन चीज़ों को करना, ताकि, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है चीज़ों को, आराम से स्टडी कीजिए। ये एक होमवर्क है, आप अगर बेसिक्स फॉलो करेंगे तो कभी आप गलत नहीं होंगे। अगर आप ये सोचेंगे मुझे आज के आज मेरे पापा जैसे चलते हैं, मेरे पापा जैसे बोलते हैं वो करके दिखाना, तो वो नहीं होगा, और होगा भी तो वो इतना परफेक्शन के साथ नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप उसको समझिए, उनका वॉक समझिए, उनकी चीज़ों को समझिए और उसको फॉलो कीजिए। चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, भाई बहन, भाई, रूममेट, नेबर, कोई भी हो सकता है, उसको फॉलो कीजिए। कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमारे आसपास मिल जाते हैं हमको, आपको सिर्फ उनको कॉपी करना है, और कम से कम 6 से 7 दिन सिर्फ स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जितना आप पेन और पेपर का यूज़ करेंगे किसी भी लाइन में, किसी भी प्रोफेशन में, वो आपको इनबिल्ट होती जाती हैं चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी होता है। लैंग्वेज पे काम कीजिए, गुजराती किस तरह से बोलते हैं, महाराष्ट्रियन किस तरह से बोलते हैं, उन चीज़ों पे मेहनत कीजिए, तो वो आपको आगे के लिए बहुत काम आएगा। और ये आसान काम नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले बॉडी लैंग्वेज कॉपी कीजिए, फिर लैंग्वेज को कॉपी कीजिए, किस तरह से बोल रहे हैं, तरीका क्या है, वो उन चीज़ों को सीखिए। कुछ वीडियोस मैं भी बनाऊंगा और कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से एक्सेंट को कॉपी किया जाता है, क्या गुजरातियों के प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या किस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं, क्या महाराष्ट्रियन यूज़ करते हैं, क्या बंगालीज यूज़ करते हैं, तो वो आपको मिल भी जाएगा आसानी से। नहीं मिलेगा तो इस सीरीज़ के बाद मैं अगली सीरीज़ जो डिटेल में और एक एक स्टेप पे डिटेल में जाऊँगा, तो मैं उस पर भी आ जाऊँगा। डायरेक्टर, राइटर और ये एक्टर्स के लिए भी है, ये तीनों ही एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो फिल्में आपको पसंद हैं उनको वापस देखिए, जो फिल्में आपको ना पसंद है उनको वापस देखिए, जो फिल्में आपको पसंद हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं, उनमें कुछ कमियां ढूंढनी हैं, कमियां ढूंढनी हैं, और जिनको आप ना पसंद करते हैं उन फिल्मों में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है वो भी आप समझ लीजिए। इस एक्सरसाइज से होता ये है कि आपका दिमाग ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ता है। मतलब अभी तक आप एक कैरेक्टर को देख रहे थे, आपको बहुत अच्छी लग रही थी फिल्म, अब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसको, अब आप उसमें कमियां निकालेंगे। तो ये भी एक अलग तरह की चीज़ है, इससे बहुत आप एक डिफरेंट तरह की सोच लेके आ सकते हैं। वो आपका डिफरेंट माइंड होता है, वो एक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबको ये फिल्म पसंद है, अगर आपको भी पसंद आ रही है तो शायद आप भीड़ का हिस्सा हैं, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा नहीं। देखना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। एक्टर भी ये कर सकते हैं, जिसकी एक्टिंग पसंद है उसको देख के फिर उसकी एक्टिंग में कमियां निकाल सकते हैं। इससे दूसरी एक्सरसाइज होती है। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है, आपकी एक्टिंग इम्प्रूव होगी, आपका डायरेक्शन इम्प्रूव होगा। कैसे होगा, जब आप किसी सीन में कमियां निकालते हैं, किसी सीन, किसी बुरी फिल्म में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि अब आप सोच रहे हैं कि ये, अब आपको ये सोचना है, अगर आपने कमियां निकाली हैं, अगर आपने वीकनेस निकाली और वो उस चीज़ में वीकनेस निकाली जो आपको पसंद थी, जो हिट है और जो पॉपुलर है, उसके अंदर अगर आपने कमी निकाली तो मतलब आप उससे बेहतर सोच पा रहे हैं। तो आपको वो सोचना है। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप अगर उसकी जगह होते तो आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक्टर को सोचना है मैं क्या कर सकता था, क्या नया इमोशंस ला सकता था, क्या नई चीज़ें ऐड कर सकता था। डायरेक्टर को सेम चीज़ सोचनी है
राइटर्स को सेम चीज़ सोचनी है कि डिफरेंट क्या कर सकता था और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता था, इस सीन्स को मैं कैसे शूट कर सकता था, क्या इंटरेस्टिंग कर सकता था, परफॉर्मेंस तरह से क्या इंटरेस्टिंग कर सकता था, लोकेशन वाइज मैं किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकता था। तो वो आपको सोचना है और वो आप सोच पाएंगे, वो आप कर पाएंगे। थर्ड चीज़ है राइटर्स, ये राइटर डायरेक्टर सभी के लिए है। इसके अलावा राइटर्स का एक काम है, राइटर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि राइटर जो लिखता है ना, वो जो इमेजिन करता है वो सेम पेपर पे आ नहीं पाता है। राइटिंग का सिंपल थॉट है, जिस दिन आपने जो आपके दिमाग में है वो आपने अगर पेपर पे आपका आने लगा है, फिर आप एक अच्छे डायरेक्टर बन गए। प्रॉब्लम यही होती है जो हम लिखते हैं और वो जो हम सोचते हैं उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, लिखने में वो चीज़ उतार नहीं पाते। कई शब्द होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है बट इम्पैक्ट अलग होता है, कोई ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, कोई कम इम्पैक्टफुल होगा। तो आपको ये सारे वर्ड्स भी ढूंढने हैं, आप क्यों नहीं उतार पा रहे हैं वो भी समझना है। उसके लिए आप एक काम कीजिए, बहुत सारी स्क्रीन प्लेज हैं जो बहुत IMDb हिट जो फिल्में होती हैं, या जो आपको जो फिल्म अच्छी लगती है आप उसका स्क्रीन प्ले ऑनलाइन ढूंढिए, मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ स्क्रीन प्ले मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने अपनी स्टडी के लिए किए थे, वो मैं आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे अपना मेल आईडी दे देना, तो मैं आप उसको स्टडी कीजिए। जो अच्छा स्क्रीन प्ले होता है ना, वो आप पढ़ोगे ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्रीन प्ले नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, जो हिट नॉवेल्स हैं, आप समझोगे कि क्यों हिट है। राइटिंग वो इसलिए हिट है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको उस जोन में लेके चले जाते हैं वो। और जो राइटर्स की जो दुनिया है, मेरा हीरो ऐसा होगा, मेरी हीरोइन ऐसी होगी, मेरे एक्टर्स ऐसे होंगे, मेरे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे, और मेरी लोकेशंस ऐसे होंगी, मेरी दुनिया ऐसी होगी। एक इमेजिनरी दुनिया है, उसको आपको कलरिंग करना है। डायरेक्टर कलरिंग करता है, वो इमेजिनरी दुनिया को एक शेप देना है। तो शेप आप तब दे पाएंगे जब आप उसको बेहतर तरह से बता पाएंगे लोगों को, तब वो और बेहतर तरह से बन पाती है। तो आपको बहुत मेहनत करनी होती है लिखने से पहले। आपको ये सोचना है, एक सीन आपने लिखा है तो उसके बाद आपको ये सोचना है कि इसमें क्या वो इम्पैक्ट आ पा रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने इमेजिन किया है, क्या मैंने वो लिखा है। अगर वो नहीं लिखा तो वापस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। कई 10-10, 12-12 ड्राफ्ट लोग लिखते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। पहली एक्सरसाइज, अपने ऊपर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। दूसरा जो आपका एक्सरसाइज है वो है क्रिटिक्स बनना है फिल्मों का, अच्छी फिल्मों का, बुरी फिल्मों का, और उनको अपना एक रूप देना है। अगर आप डायरेक्टर होते तो आप क्या करते नया, आप एक एक्टर होते तो क्या नया करते, आप एक राइटर होते तो क्या नया करते। उसके बाद राइटर्स के लिए एक्सरसाइज है, अगर स्क्रीन प्ले ढूंढेंगे आप, ऑनलाइन जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं मिलते तो नॉवल पढ़िए। अगर नॉवल और आप स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स ही पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे भी बोल सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन प्लेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के, जो ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी हैं, उनके स्क्रीन प्ले आपको मिल भी जाएंगे ऑनलाइन पे। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।